नमस्कार। झारखंड की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज 14 दिसंबर दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर से। सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी संग बाबा वैद्यनाथ धाम में की पूजा, राज्यवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी व विधायक कल्पना सोरेन कल देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। तीर्थ पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराया। मुख्यमंत्री और विधायक ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर झारखंड की सुख समृद्धि और उन्नति और खुशहाली के लिए कामना की। देवघर एयरपोर्ट पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का भव्य स्वागत किया गया। मौके पर सारठ के विधायक उदय शंकर सिंह, संथाल परगना कमिश्नर लालचंद दादेल, संथाल परगना आईजी क्रांति कुमार, डीआईजी संजीव कुमार, उपायुक्त विशाल सागर और पुलिस अधीक्षक अजित पीटर डुंगडुंग ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। एयरपोर्ट परिसर में जिला प्रशासन मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुख्यमंत्री का यह दौरा झारखंड वासियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि बता दें आपको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय संथाल परगना दौरे पर है। सीएम का यह दौरा धार्मिक, प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसा इसलिए भी खास है क्योंकि नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का यह पहला संथाल परगना दौरा है। मैया सम्मान योजना पर भड़के जयराम महतो, हेमंत सरकार को घेरा, विधायकों को भी दी नसीहत। जयराम महतो पूरे विधानसभा सत्र के दौरान अपने बयानों और तेवर से चर्चा के केंद्र में रहे। जयराम लगातार मैया सम्मान योजना का विरोध करते नजर आ रहे थे। विधानसभा सत्र के खत्म होने के बाद जयराम महतो पत्रकारों से बात भी की। इस दौरान जयराम से मैया सम्मान योजना के विरोध का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 18 साल की लड़कियों को अगर 2500 रुपये दे दिए जा रहे हैं तो वे इससे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे। अगर 50 वर्ष की महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन युवा बहनों को ये पैसे दिए जाने का वो विरोध करते हैं। उन बहनों को ये पैसे स्कॉलरशिप के तौर पर दिए जाने चाहिए। अगर बहनों को 2500 रुपये दिए जाएंगे तो वह पढ़ाई में इस्तेमाल ना करके दूसरे कार्यों में इस्तेमाल करने लगेंगी, लेकिन स्कॉलरशिप में पैसे देने से वह पैसों का इस्तेमाल पढ़ाई में करेगी। इसके बाद वह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि गांव में गरीब है, इसका कारण माननीय है। उन्होंने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार सद में लगातार मैया सम्मान योजना का महिमंडल कर रही है। उन्होंने कहा अगर इतना ही सम्मान की बात है तो सभी 81 विधायक अपने घर से ट्रेन या बस पकड़ कर आए और रांची में क्वार्टर लेकर रहे। पलामू में जहरीली शराब पीने से मच गया हड़कंप, 6 लोगों की मौत भी हुई। झारखंड के पलामू जिले से सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पलामू में 2 हफ्ते जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार छतरपुर इलाके में महुआ की शराब बनने की कई फैक्ट्रियां भी चल रही है, जिसमें कीटनाशक दवा, यूरिया, खाद सहित अन्य रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इस जहरीली शराब का सेवन करने से लोगों की मौत भी हो रही है। वहीं कुछ लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। मृतकों में 40 वर्षीय अनिल रजक, 35 वर्षीय गोपाल रजक, 35 वर्षीय भोला चंद्रवंशी, भीष्म पासवान, अनिल चंद्रवंशी और सुनील दास अन्य समेत शामिल हैं। अब 5 नहीं 7 किलो राशन मिलेगा, 2 किलो दाल भी। झारखंड सरकार के 2 और बड़े घोषणा। गुरुवार झारखंड के राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान झारखंड को लोगों को कई तरह के घोषणा किए हैं। इस दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड के गरीबों के लिए 5 की जगह 7 किलो राशन और 2 किलो दाल का घोषणा भी कर दिया है। इसके अलावा गंगवार ने किसानों और मजदूरों के लिए भी बड़ा घोषणा किया, गरीबों को 7 किलो चावल, 2 किलो दाल। राज्यपाल ने कहा कि अगर राज्य के सभी गरीब व्यक्ति को हर माह 7 किलो चावल और 2 किलो दाल उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के मध्याह्न भोजन में सभी बच्चों को प्रतिदिन अंडा या फल भी दिया जाएगा। जरूरतमंदों को 15 लाख रुपए के अबुआ आवास सुरक्षा योजना से भी जोड़ दिया जाएगा और अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को सुविधा युक्त 3 कमरों का सुंदर आवास चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा।
शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बोले, जल्द होगी 52,000 शिक्षकों की नियुक्ति, खुलेंगे 500 स्कूल। झारखंड में जल्द ही 52,000 से अधिक पदों पर सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बता दें कि झारखंड में हाल में ही नई सरकार का गठन हुआ है और नवनिर्वाचित शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने आज मीडिया से बातचीत करते ये जानकारी दी कि जल्द ही झारखंड में 500 नए स्कूल खोले जाएंगे और 52,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्त भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वह काफ़ी डिटेल तरीके से राज्य की शिक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने और आगे कहा कि वे सिस्टम में कई तरह की कमियां भी दिखी, जिसके लिए उन्होंने स्कूल को 15 दिन का वार्निंग दिया है। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि जो विद्यार्थी स्कूल नहीं आते हैं उनके अभिभावक से वो खुद जाकर मिलें कि वो बच्चे क्यों स्कूल नहीं आ रहे हैं और तुरंत बच्चों के अभिभावकों से शिकायत कर बच्चों को स्कूल लाएं। झारखंड में कपकपाती ठंड बढ़ रही है। 13 जगहों का तापमान 9 डिग्री से कम हुआ। 10 जिलों में शीतलहर भी चल रही है। झारखंड में 13 जगहों का तापमान 9 डिग्री सेंटीमीटर से नीचे चला गया है। 10 जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। सुबह ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरना बढ़ गया है। 10 केंद्रों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री या उससे नीचे रिकॉर्ड किया गया है। भारत मौसम विभाग ने जानकारी दिया कि एएमडी ने रांची स्थित मौसम केंद्र ने शुक्रवार को बताया कि राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेंटीग्रेड हेनु में रिकॉर्ड किया गया। यहीं पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीमीटर रहा। मौसम विभाग ने बताया आगे कि राज्य का सर्वाधिक उच्चतम तापमान पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में रिकॉर्ड में दर्ज किया गया कि सबसे कम होने वाला है। बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन में मिली बड़ी सफलता। झारखंड में पहली बार हुआ ऐसा। झारखंड में बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन में बड़ी सफलता मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिरहोर जनजाति के लोग पहली बार गिरिडीह में बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बाल अधिकारियों के संरक्षण के लिए काम करने वाले एक संगठन ने इस बार में जानकारी देते हुए बताया कि जनजाति के लोगों ने बाल विवाह को खत्म करने का दिशा में काम करने का सामूहिक शपथ ली। बता दें कि बिरहोर जनजाति अर्ध यायावर यानी कि घुमक्कड़ जनजाति समुदाय है और वह अपने जीवन यापन के लिए वनों पर आश्रित रहती है। बिरहोर समुदाय के लोग आर्थिक एवं सामाजिक रूप से काफी पिछड़े हैं। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस ने कहा कि झारखंड के गिरिडीह जिले में कुछ अलग ही हुआ। पहली बार बिरहोर समुदाय के सैकड़ों लोग एक सामाजिक मुद्दे के लिए आंदोलन से जुड़े। शाम के अंधेरे में बिरहोर समुदाय के लोग बाल विवाह के खिलाफ अपने घरों से बाहर निकले। बता दें कि बिरहोर समुदाय में बाल विवाह एक आम प्रथा है। संगठन ने दावा किया कि ऐसा पहली बार हुआ कि इस समुदाय के लोगों को बाल विवाह के गलत नतीजों एवं कानूनी पक्षों की जानकारी दी गई और उन्होंने ये बताया कि इसे कैसे रोका जा सकता है। मोमबत्तियों की रोशनी में खड़े नौजवानों, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने बाल विवाह को खत्म करने का दिशा में काम करने का सामूहिक शपथ भी लिया। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन्स अलायंस के एक बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल विवाह के खिलाफ शुरू किए गए कैंपेन बाल विवाह मुक्त भारत के समर्थन में बनावसी विकास आश्रम ने मार्च भी निकाला। बनावसी विकास आश्रम जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस से जुड़े 250 एनजीओ में से एक है। बयान में कहा गया कि बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण पर बाल विवाह से पड़ने वाले गलत प्रभावों पर चर्चा की गई ताकि बिरहोर जनजाति को इस सामाजिक बुराई के बारे में जागरूक किया जा सके। इसमें कहा गया कि सभी ने वैध उम्र से पहले अपने बच्चों की शादी न करने और बाल विवाह के मामलों के बारे में जानकारी देने की शपथ भी ली है। बीजेपी ने उग्रवाद के मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरा, मौजूदा व्यवस्था को बताया जंगल राज। झारखंड भाजपा ने उग्रवाद के मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरा। बीजेपी ने मौजूदा शासन व्यवस्था को जंगल राज का करार दिया। शुक्रवार को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बड़ी मेहनत से भाजपा सरकार ने राज्य में उग्रवाद पर नकेल कसा था। हमारे शासनकाल में उग्रवादी संगठनों राज्य सरकार की कार्रवाई से यह तो आत्मसमर्पण किया, लेकिन आज पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा की घटनाओं ने फिर से एहसास करा दिया कि हमारा झारखंड फिर से जंगल राज की चपेट में आ रहा है। रविंद्र राय ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में जिन लोगों ने सरेंडर नहीं किया वे केंद्रीय सुरक्षा बलों की गोलियों के शिकार हो गए। उन लोगों ने कई कैंप को ध्वस्त हो गए। पहाड़ों और जंगलों को छोड़ वे राज्य से बाहर अन्यत्र जगह चले गए, मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के पहले बिहार के समय में उग्रवादी झारखंड क्षेत्र में अपनी शरण लेते थे। उस समय राज्य के सांसद, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे समेत आम आदमी खुलेआम हत्या हो जाती थी।
रविंद्र राय ने आगे कहा कि लेवी वसूली तो कॉमन बात थी, लगातार नक्सली बंद के आह्वान से विकास प्रभावित था, लेकिन केंद्र और राज्य की भाजपा ने उग्रवाद से निपटने के लिए कई सार्थक प्रयास किया और उसके लिए अच्छे परिणाम भी निकले। लेकिन आज फिर से उस तरह दृश्य का ट्रेलर देखने को मिल रहा है। गांव के आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाने को मजबूर हो गए लोग, रात भर जागकर अपने जान माल की सुरक्षा कर रहे हैं। ये सरकार जंगल राज की तरह हो गई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे कल इसी सुबह। धन्यवाद।